उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाकर पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। दोनों नेताओं का दावा है कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी न हुई होती तो नतीजे पूरी तरह अलग होते। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को बार बार उठाया और कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब नजर डालते हैं आने वाले चुनाव पर। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा। बिहार का चुनाव इस बार बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा वहां जोरों पर है। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर लगातार सरकार को घेर रही हैं। समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। इकरा हसन का कहना है कि हमारे वोट चोरी किए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे मतदाताओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। इकरा हसन ने इतना ही नहीं बल्कि यह भी साफ कर दिया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए बड़ा आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर के जरिए लाखों वोट काटे गए और लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया गया। इकरा हसन ने कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। सरकार मतदाता सूची में छेड़छाड़ करके चुनावी नतीजों को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का समर्थन करेगी, यानी तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है कि समाजवादी पार्टी न केवल समर्थन करेगी बल्कि महागठबंधन के लिए प्रचार भी करेगी। माना जा रहा है कि बिहार में होने वाली विशाल रैली में अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकालकर इस मुद्दे को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया था। यह मार्च उस समय सुर्खियों में आया जब प्रशासन ने कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इनमें समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी शामिल थी। हालांकि कुछ समय बाद सभी सांसदों को रिहा कर दिया गया। इसके बावजूद इकरा हसन के तेवर नर्म नहीं हुए। उन्होंने रिहा होने के बाद दोबारा सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोंट रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2027 का चुनाव भी निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी यूपी में पहले ही यह साबित कर चुकी है कि अगर विपक्ष एकजुट रहा तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। यह आंकड़ा बीजेपी के लिए बड़ा झटका था क्योंकि यूपी हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। अब अगर यह जोड़ी बिहार में भी मैदान में उतरती है तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के हालिया बयानों की। अखिलेश यादव ने हाल ही में योगी सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि यूपी की सरकार सिर्फ विज्ञापनों में विकास कर रही है, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं बदला। उन्होंने कहा कि नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, किसान परेशान है और सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में लोगों को उलझा रही है। अखिलेश यादव ने फतेहपुर मकबरा कांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बीजेपी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से ली गई है और उनकी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की रणनीति अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति से प्रेरित है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है और महिला सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी चेतावनी दी कि
अगर एसआईआर जैसी प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है ताकि विपक्षी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया जा सके। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही कह चुके हैं कि एसआईआर की आड़ में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जा रहे हैं ताकि बीजेपी को फायदा मिल सके। यही वजह है कि विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अब सवाल यह है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा कितना असर डालेगा। क्या वाकई महागठबंधन को इसका फायदा मिलेगा और क्या समाजवादी पार्टी के बिहार चुनाव में एंट्री से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? यह सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि इकरा हसन के बयानों ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। वे बार बार कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो वोट चोरी की साजिश को रोकना होगा। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी और चाहे संसद हो या सड़क, हर जगह बीजेपी को जवाब देगी। इधर अखिलेश यादव का रुख भी ज्यादा सख्त होता जा रहा है। वे लगातार कह रहे हैं कि यूपी में विकास के नाम पर सिर्फ छलावा हो रहा है। योगी सरकार हर मुद्दे पर नाकाम साबित हुई है और अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए जात और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की सोच लोकतंत्र को खत्म करने वाली है और अगर इसे रोका नहीं गया तो देश का संविधान भी खतरे में पड़ सकता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यूपी और बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी। एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ चुनावी एजेंडा नहीं रहेगा बल्कि यह लोकतंत्र की सच्चाई पर भी सवाल उठाएगा। इकरा हसन, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की त्रिकोणीय जंग बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी, यह देखने लायक होगा। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। उन्होंने साफ कहा कि मतदाता सूची में की गई गड़बड़ियों के जरिए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी बीच 17 अगस्त को होने वाली जागरूकता यात्रा बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। इस यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह यात्रा एसआईआर के खिलाफ जन जागरण अभियान होगी जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि कैसे वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है और क्यों इसे रोकना जरूरी है। इस यात्रा के जरिए चुनाव आयोग और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार हो रही है ताकि एसआईआर को वापस लिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजी ने भी चुनावी जंग को और रोचक बना दिया है। एक ओर एनडीए अपनी ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन पूरी तैयारी में है। इसके साथ ही तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी मैदान में उतर रही है जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। अब देखना यह होगा कि 17 अगस्त की यह यात्रा बिहार में कितना माहौल बदलती है और क्या एसआईआर का मुद्दा इस चुनाव में निर्णायक साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल।